आज हमारे साथ महाराष्ट्र बीजेवाईएम के प्रेसिडेंट विक्रांत जी पाटिल जुड़े हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आपने पॉलिटिक्स कब और क्यों ज्वाइन किया, और आपको क्यों लगा कि आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की ज़रूरत है? कुछ मोटिवेशन या कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि आपको लगा कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए? विद्यार्थी दशा से सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत ऐसा एक कार्यकर्ता मैं हूँ। राजनीति वैसे मेरे घर से ही शुरू हुई थी। हमारे पिताजी ये एक संघर्षशील नेतृत्व है, और रायगढ़ जिला जो एक संघर्षशील जिला था, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का विस्तार तब बहुत नहीं था, तब से संघर्ष करते करते पार्टी की विचारधारा नीचे तक पहुंचनी चाहिए, इस पवित्र विचार से काम करने वाले हमारे पिताजी। और इसलिए मैंने हमेशा ये सोचा कि विद्यार्थी दशा से जब मैं काम करता था तो मैंने ये सोचा कि मुझे उनके प्रामाणिकता का वारसा, उनके संघर्ष का वारसा ज़रूर लेना है। मुझे उनके नाम का वारसा नहीं लेना। मुझे आगे जाके उस नाम के वजह से कुछ नहीं मिलना चाहिए। मुझ में अगर वो कैपेसिटी है, अगर मैं युवाओं के लिए कुछ अलग कर सकता हूँ, वो संघर्ष मैं कर सकता हूँ, तो मुझे उसका बेनिफिट मिले, अदरवाइज़ मुझे उसका बेनिफिट ना मिले, इस विचार से काम करने वाला मैं कार्यकर्ता था। तो विद्यार्थी दशा से मैंने इस काम को शुरुआत की। एक नेतृत्व गुण अपने आप था कि लोग आते थे, विद्यार्थी आते थे, युवा आते थे, उनके कुछ समस्याएं लेके आते थे, तो उनके लिए जाना, एडमिशन के विषय हो, उनके शिष्यवृत्ति के विषय हो, युवा युवतियों के कुछ हॉस्टल के प्रश्न हो, इन सभी के विषयों को लेके जाना, चर्चा करना, न्याय के लिए प्रयास करना, यदि सीधे बातों से न्याय नहीं मिलता तो उसके लिए संघर्ष करना, ये भूमिका पहले से मेरी रही। और इसके माध्यम से ही, समाज सेवा के माध्यम से धीरे धीरे मैं राजनीति में आया। और फिर विद्यार्थी विभाग, भारतीय जनता युवा मोर्चा का विद्यार्थी विभाग, उसकी जिम्मेदारी मिली। फिर युवा मोर्चा की जिम्मेदारी मिली। मंडल स्तर, जिला स्तर तक काम करते करते प्रदेश पे आया, और फिर प्रदेश स्तर पर पिछले 11 सालों से काम करते करते आज राज्य के अध्यक्ष ये पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पार्टी ने मेरे ऊपर सौंपी। आजकल काफ़ी ज़्यादा यूथ आजकल पॉलिटिकली इंक्लाइंड हो रहा है, अपना करियर बनाने में देख रहा है पॉलिटिक्स में। इस पर आपके व्यूज़ क्या होंगे? पॉलिटिक्स को करियर करके देखना ये बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है, ऐसे मुझे लगता है। जब किसी बच्चे को हम पूछते हैं, बेटा आगे जाके क्या बनोगे, तो बच्चे कहते हैं मैं अच्छा लॉयर बनूंगा, आर्किटेक्ट बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, या ऐसे ही कुछ बनूंगा, पायलट बनूंगा। लेकिन बहुत कम बच्चे, या ना के बराबर ऐसे बच्चे होते हैं जो आगे जाके कहते हैं कि मैं एक अच्छा राजनेता बनूंगा। क्योंकि राजनीति की डेफिनेशन खराब करने का काम पिछले कुछ समय में हुआ, कुछ वर्षों में हुआ, ऐसे मुझे लगता है। कुछ राजनेता जिन्होंने खुद के फायदे के लिए राजनीति का इस्तेमाल किया, और राजनीति ये भ्रष्टाचार का साधन करके सामने उस विषय को लाया, और इसलिए समाज में ऐसी एक मान्यता हो गई कि राजनीति खराब और राजनैतिक जो नेता है, राजनेता है, वो सभी खराब। ये एक डेफिनेशन जाने अनजाने में बन गई। तो इस डेफिनेशन को सुधारने का काम यदि करना है तो अच्छे युवा, देश प्रेम से ओतप्रोत, जिन्होंने देश प्रेम के लिए कुछ करने की ठानी है, ऐसे युवा यदि राजनीति में आते हैं, वो इस राजनीति को करियर करके देखते हैं, तो इस राजनीति का स्तर ऊंचा होगा, राजनीति साफ सुथरी होगी। संख्या से ज़्यादा अच्छे लोग जब इस राजनीति में आएंगे और बुरे लोग कम हो जाएंगे, तो अपने आप राजनीति की डेफिनेशन सुधरेगी। आज युवा बहुत बड़े पैमाने में राजनीति में नहीं आना चाहते, उनको लाना होगा, क्योंकि संख्या से ज़्यादा अगर अच्छे लोग इस राजनीति में हम लाए तो राजनीति का स्तर हम सुधर सकते हैं। आगे जाके बच्चे जब बोलना शुरू करेंगे कि हाँ मैं आगे जाके एक अच्छा राजनेता बनूंगा, इस देश का भवितव्य सुधारने के लिए मैं प्रयास करूंगा, इस राज्य के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं, मेरे शहर के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं इस समाज का कुछ देना लगता हूं, ये भावना युवाओं के मन में तैयार करना, ये काम भारतीय जनता युवा मोर्चा का है, और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, और धीरे धीरे ये बदलाव होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। क्या आपको लगता है एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन बैकग्राउंड काफ़ी नेसेसरी है आज एक राजनेता बनने के लिए? स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड तो होनी ही चाहिए, क्योंकि ये स्पर्धा का युग है, और स्पर्धा करते समय जब हम इस स्पर्धा में हमें टिके रहना है तो एजुकेशन ये तो मैंडेटरी है, मस्ट है। उससे हमारा दृष्टिकोण बहुत बड़ा हो जाता है। इस समाज के प्रति देखने का हमारा दृष्टिकोण जब तक बड़ा नहीं होगा, टेक्नोलॉजिकल हम जब तक अपग्रेड नहीं रहेंगे, जब तक हम युवाओं को जोड़ने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करेंगे, तब तक हम युवाओं को प्रभावी रूप से जोड़ नहीं पाएंगे। और इसलिए युवाओं को यदि जोड़ना है, इस समाज के लिए कुछ अनोखा करना है, इस समाज में
कुछ क्रांति लानी है और उसके लिए अगर युवाओं को प्लेटफॉर्म निर्माण करके देना है तो एजुकेशन ये इसका बेस होगा। और इसलिए एजुकेशन तो लेना ही चाहिए, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ हमें बहुत सारा ऐसा समय मिलता है जिसमें हम समाज सेवा कर सकते हैं, जिसमें हम युवा युवतियों के लिए कुछ अलग से कर सकते हैं, उनके प्रश्न उनका दुख समझ के ले सकते हैं और मुझे इनके लिए कुछ प्रयास करना चाहिए भावना खुद के मन में तैयार कर सकते हैं। यदि हम ये करते हैं तो एजुकेशन भी पूरा कर पाएंगे, हमारे माता पिता का जो सपना है वो भी हम पूरा कर पाएंगे, हम खुद के लिए एक एजुकेटेड पर्सन करके हमारा जो एक आइडेंटिटी खड़ा करना है वो भी कर पाएंगे और उसी के साथ इस समाज के लिए कुछ अच्छा करने की भावना यदि हमारे हृदय में है तो उसे भी पूरा कर पाएंगे। सभी विषयों का कॉम्बिनेशन करके आगे जाना होगा, लेकिन एजुकेशन ये तो मस्ट है, उसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता। तो क्या लगता है कि बीजेपी में एनफ यूथ रिप्रेजेंटेशन है अभी तक के? बिकॉज आज तक के अगर हम लोग कोई यूथ लीडर को बीजेपी से मानते तो वो तेजस्वी सूर्या जी है जी। तो आपको लगता है कि एनफ यूथ रिप्रेजेंटेशन है बीजेपी में? भारतीय जनता पार्टी का जो बेस रहा है वो बेस ही युवा रहा है। आज जो भारतीय जनता पार्टी दिखती है वो हमारी कल की युवा मोर्चा रही है। युवा मोर्चा से संस्कार दिए जाते हैं, संघर्ष की भावना तैयार की जाती है और आगे के नेता युवा मोर्चा से तैयार किए जाते हैं। महाराष्ट्र में यदि हम देखें तो हमारे नेता देवेंद्र जी फडणवीस जो युवा अवस्था में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में जो देवेंद्र जी फडणवीस का मंत्रिमंडल था उसमें आधे से ज़्यादा मंत्री ये युवा रहे हैं। आज केंद्र की सरकार हम भारतीय जनता पार्टी की देखें तो युवा मोर्चा से काम किए हुए अनेक युवा नेता आज केंद्र में नेतृत्व कर रहे हैं। फिर तेजस्वी जी सूर्या रहे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूनम महाजन जी जिनको पार्टी ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, राष्ट्रीय अध्यक्ष किया। आज अनुराग जी ठाकुर है जो युवा है और देश के क्रीड़ा मंत्री है। किरण रिजिजू है जो मंत्रिमंडल में है और एक युवा है। ऐसे असंख्य नाम हम ले सकते हैं जो युवा है और पार्टी ने उन्हें अपॉर्चुनिटी दी, उनका कर्तृत्व देखा और उन्हें अपॉर्चुनिटी दी। तो युवाओं को संधि देने वाली ये पार्टी है, युवाओं से उनके नेतृत्व को देख उनको नेतृत्व की संधि देने वाली ये पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में युवाओं का स्थान ये परमोच्च है। भारतीय जनता पार्टी में युवाओं का सिर्फ यूज एंड थ्रो नहीं किया जाता, युवाओं को सिर्फ नेताओं के पीछे घूमने के लिए यूज करना ये एक प्रकार बाकी राजनीतिक पार्टियां जिस पद्धति से करती है वैसे भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। यहाँ पे युवा लिए जाते हैं उनके माध्यम से नेतृत्व तैयार करने के लिए। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में युवाओं को लिया जाता है उनके माध्यम से भविष्य का राजनेता, इस देश के लिए कुछ कर दिखाने वाला नेता गठित करने के लिए, तैयार करने के लिए, निर्माण करने के लिए युवाओं को संधि दी जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा, जो चेंज वर्ड है उसका डेफिनेशन आप कैसे कहेंगे? चेंज ये वर्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है। जैसे हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इज़ द पार्टी विद डिफरेंस, हम बाकी लोगों से अलग कैसे हैं, तो जो चेंज के साथ खुद को बदल सकता है वही इस दौड़ में आगे टिक पाएगा। आज जैसे आपने कहा एजुकेशन की भूमिका क्या है, उसका महत्व क्या है, तो आज युवा यदि एजुकेशन के साथ साथ बदलते हुए समय को परख ले और इस हिसाब से खुद में बदलाव लाए। आज यदि मोदी जी आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत 20 लाख करोड़ का पैकेज देने वाले हैं तो हम पुरानी बातों को दोहराकर राजनेता गलत और राजनीति गलत ये कहने से अच्छा है कि हम वो 20 लाख करोड़ का पैकेज क्या है या आत्मनिर्भर भारत संकल्पना क्या है, स्टैंड अप स्टार्टअप की योजनाएं क्या है, ये यदि हम समझ के ले हम खुद में चेंज लाए तो हम वो योजना समझ भी पाएंगे, उसका उपभोग भी ले पाएंगे और उसके माध्यम से हम खुद उद्योजक बन के आत्मनिर्भर हो भी पाएंगे। ये एक उदाहरण मैंने दिया। ऐसे असंख्य योजना मोदी जी ने तैयार की, ऐसे असंख्य योजनाएं देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने तैयार की और उसके माध्यम से अनेक लाभार्थी इस महाराष्ट्र और देश में बने। तो ये चेंज के कारण हो पाया। राजनीति सिर्फ पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा इसके लिए करने का एक साधन है, ऐसे अनेक राजनेताओं ने इसके पहले माना। लेकिन चेंज की जो बात आपने की, भारतीय जनता पार्टी ने इस चेंज को समझा। उन्होंने समझा कि हमें इस राजनीति की व्याख्या, डेफिनेशन बदलनी है और हमें देश प्रेम के लिए काम करना है। भारत माता को परम वैभव पे लेके जाने का सपना देख के काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी है और इसलिए हर पॉजिटिव चेंज को
कॉप अप करके खुद के साथ उसमें हम बिल्ड करके उसके साथ चलने वाले हमारे नेता और हमारी पार्टी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा भी इस चेंज के साथ आगे बढ़ रही है और युवाओं को जो अच्छा लगता है, युवाओं को जो भा जाता है, ऐसे विषय लेके इस चेंज विषय में हम काम कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण देना चाहूँगा कि युवा वॉरियर्स ये संकल्पना लेके हम काम कर रहे हैं। राजनीति में युवा तो आएंगे, युवा तो जुड़ेंगे, संघर्ष भी करेंगे, न्याय के लिए प्रयास भी करेंगे, लेकिन उसी के साथ 18 से 25 साल के युवाओं को जोड़ने का एक डेडिकेटेड प्रयत्न, एक फोकस प्रयत्न हम कर रहे हैं, जिसमें युवाओं के रुचि के विषय लेके कला, क्रीड़ा, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण, इस सभी विषय में काम करने के लिए हमने ठानी हुई है। और युवा वॉरियर्स के माध्यम से ये संकल्पना हम से लेके आए हैं कि ये इस माध्यम से इस 5-6 विषयों में हम काम करेंगे और युवाओं को जो अच्छा लगता है उस विषय में उनको प्लेटफॉर्म निर्माण करके देंगे। जब युवाओं को समझ में आएगा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा हमारे फायदे की बात करता है, तो वो हमारी विचारधारा भी सुनेगा, पार्टी के नेताओं के विचार भी सुनेगा, हमारे देश के लिए जो प्रामाणिक भावना है वो भी सुनेगा और ये पार्टी की विचारधारा में वो हमारे साथ ये प्रक्रिया में जुड़ जाएगा। लेकिन उसके लिए हमको उसके रुचि की बात करनी होगी। तो ये चेंज के माध्यम से तो हमने सीखा है, तो इसलिए ये सब चेंज, और चेंज के बारे में स्पेसिफिक कहना है तो पॉजिटिव चेंज, हम खुद उसके साथ चलने का प्रयास करते हैं और इस चेंज को लेके काम करने का हम सातत्यपूर्ण प्रयास करते आए हैं और करते रहेंगे।